चीन ताइवान का विवाद एशिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। चीन ताइवान के बीच अक्सर तनाव की खबरें आती रहती हैं। क्या है चीन ताइवान का इतिहास? ताइवान पे वर्ष 1642 से लेकर 1661 तक नीदरलैंड का कब्जा रहा। वहीं चीन में मिंग राजवंश का शासन था जो सन 1600 में खत्म हो जाता है और सन 1644 में चीन में चिंग राजवंश सत्ता में आता है जो 1683 से लेकर 1895 तक ताइवान पे शासन करता है। सिनो जापानीज युद्ध। सन 1895 में जापान और चिंग राजवंश के बीच एक युद्ध होता है जिसे सिनो जापानीज युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें चिंग राजवंश हार जाता है और सिनो संधि के तहत ताइवान जापान को सौंप देता है। ताइवान पर जापान का शासन 1895 से लेकर 1945 तक रहता है। रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म 1911-12 में चीन में क्रांति शुरू होती है जिसमें चिंग राजवंश को सत्ता से हटना पड़ता है और चीन में कौमितांग की सरकार बन जाती है। इसी कौमितांग सरकार ने चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार। दूसरे विश्व युद्ध में जापान सरेंडर कर देता है जब अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है। जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन तय करते हैं कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता और मिलिट्री कमांडर चिंग काई शेक के हाथों सौंप देना चाहिए, क्योंकि उस समय चिंग काई शेक का चीन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था। चीन में गृह युद्ध की शुरुआत 1949 में चीन में गृह युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चिंग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कौमितांग पार्टी को हरा दिया, जिसके बाद चिंग काई शेक के नेतृत्व में कौमितांग पार्टी सन 1949 में 15 लाख लोगों की आबादी के साथ ताइवान में बस जाती है। माओ त्से-तुंग की नौसैनिक सेना बहुत कमज़ोर थी, जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाई। सैन फ्रांसिस्को संधि और शांति संधि 1952 में जापान और कुओमितांग सरकार के बीच ताइपे गेस्ट हाउस में शांति समझौता होता है, जिसमें ताइवान के सारे अधिकार जापान कुओमितांग सरकार को सौंप देती हैं। 1951 की सैन फ्रांसिस्को संधि और शांति संधि दोनों के आधार पर सारे के सारे अधिकार कुओमितांग सरकार को मिल जाते हैं। ताइवान में कुओमितांग की सरकार। सन 1959 में कुओमितांग पार्टी चिंग काई शेक के नेतृत्व में ताइवान में सरकार बनाती है। कुओमितांग ने सरकार बनाई तो उन्होंने कहा कि बेशक कम्युनिस्टों के कब्जे वाले चीन के कुछ हिस्से हम हार गए हैं, लेकिन फिर भी हम ही आधिकारिक रूप से चीन का नेतृत्व करते हैं, इसलिए हमें मान्यता देनी चाहिए, ना कि कम्युनिस्ट पार्टी को। उधर माओ ने कहा कि हमें मान्यता मिलनी चाहिए, ना कि कुओमितांग पार्टी को। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन को कुओमितांग सरकार द्वारा दिया गया नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना से बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया। दुनिया की बदलती सियासत। इस बीच दुनिया की सियासत भी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। पहले ताइवान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा था, लेकिन 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कहा कि ताइवान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से हटना होगा और 1971 में चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बन गया। वहीं ताइवान की 1979 में यूएन से आधिकारिक मान्यता समाप्त कर दी गई। इसके साथ ही अमेरिका ने 1979 में ताइवान के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिए। हालांकि 1979 में ही अमेरिकी कांग्रेस ने ताइवान से राजनयिक संबंध तोड़ने के जवाब में ताइवान रिलेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत अमेरिका ताइवान को सैन्य हथियार सप्लाई करेगा और अगर चीन ताइवान पर किसी भी तरह का हमला करता है तो अमेरिका उसे बेहद गंभीरता से लेगा। अमेरिका ने आखिर ये सब क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1970 में आर्थिक विकास के बाद अमेरिका नए बाजार की तलाश में था। उस समय चीन की आबादी 60 करोड़ के आसपास थी, जबकि ताइवान की महज 1 करोड़ के आसपास। ऐसे में अमेरिकी कॉर्पोरेट चाहते थे कि अमेरिका चीन को मान्यता दे, ना कि ताइवान को। इस तरह ताइवान यहाँ कमज़ोर पड़ गया। चीन और ताइवान के रिश्ते। कई साल तक चीन और ताइवान के बेहद कड़वे रिश्ते रहे, लेकिन 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए। तब चीन ने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन ताइवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके साथ ही 1986 में ताइवान में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बनती है। अमेरिका का जोर चीन और ताइवान दोनों ही के साथ अपने संतुलित रिश्ते बनाए रखने की नीति पर रहा है।
ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव 1996 में तब ज़्यादा बढ़ गया जब ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव को अपने तरीके से प्रभावित करने के लिए चीन ने मिसाइल परीक्षण किए, जिसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। अमेरिका ने ताइवान की ओर बड़े युद्धक अमेरिकी जहाज भेजे और चीन को संदेश देने की कोशिश की कि ताइवान की सुरक्षा से अमेरिका कोई समझौता नहीं करेगा।